अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको नेट मीटिंग करवाने के लिए कौन सा इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। बहुत से दोस्त गलती करते हैं, नेट मीटिंग पे उनका इन्वर्टर जल जाता है, सही इन्वर्टर वो नहीं लगाते। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इन्वर्टर लगाने का क्या अंजाम होगा और नेट मीटिंग के लिए बेस्ट इन्वर्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आज आपको बताऊं कि मसला ये है कि जब आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो इसमें सबसे जो महंगी चीज़ है वो है आपका इन्वर्टर या फिर सोलर पैनल्स। तो सोलर पैनल्स के ऊपर आप हैवी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन आप एक सस्ता सा इन्वर्टर ढूंढ लेते हैं क्योंकि पैसे बहुत थोड़े होते हैं और आपने चलाना होता है काम चलाने के लिए आप साथ नेट मीटिंग भी करवा रहे होते हैं, उसके ऊपर भी आपने लाख डेढ़ लाख लगाया होता है। तो फिर मसला ये है कि जब आप इन्वर्टर इंतखाब करते हैं तो इन्वर्टर आप ले लेते हैं एक सस्ता, यानी कि IP21 वाला। IP21 वाला जब आप इन्वर्टर परचेज करते हैं उसके ऊपर लोड डालते हैं नेट मीटरिंग का भी और अपना घर का भी, तो आपका इन्वर्टर जो है वो जल जाता है और जब तक वारंटी होती है 2 दफ़ा सिर्फ वो आपको वारंटी क्लेम करवाते हैं। उसके बाद अगर तीसरी दफ़ा जलता है तो चाहे आपका 1.5-2 साल पड़ा भी है, आपने यूज़ भी नहीं किया उसको ज़्यादा, तो फिर भी आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इन्वर्टर आपको लगवाना चाहिए और कौन सा नहीं लगवाना चाहिए। जब भी आपने नेट मीटिंग करवानी है तो आपने IP21 इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटिंग नहीं करवानी। इसमें 6 किलोवाट लगाएं आप, चाहे 8 किलोवाट लगाएं, चाहे 10 किलोवाट लगाएं, ये सब इन्वर्टर्स नाकाम हैं। इनके ऊपर नेट मीटिंग का आप कर सकते हैं गुजारा, यानी कि आपने थोड़े बहुत पैनल लगाए हुए हैं, कोई 8 या 9 पैनल लगाए हुए हैं तो आपका गुजारा तो हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके साथ पूरी कैपेसिटी के साथ आपने पैनल लगाने हैं, यानी कि आपने 14 या 16 पैनल लगाने हैं और नेट मीटिंग भी करवानी है और साथ हैवी लोड भी चलाना है, तो आपका जो काम है वो बड़ा ख़राब हो जाएगा। इसमें मसला ये आता है कि जब आप लोड भी इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर डाल देते हैं और नेट मीटिंग का लोड भी ऑलरेडी होता है और आपने इन्वर्टर की सेटिंग भी सही नहीं की होती, आपने एम्पेयर ज़्यादा रखे होते हैं, आपने फुल उसकी पीक जो मैक्सिमम वैल्यू है वो खोली हुई होती है, जो कि अक्सर इन्वर्टर्स में 37 नंबर पे पाई जाती है। और कुछ इन्वर्टर्स ऐसे हैं जिनमें एम्पेयर्स की सेटिंग भी नहीं पाई जाती, जो कि IP21 में आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आती है, जब आप नेट मीटिंग करवाते हैं तो जितनी भी सोलर की जनरेशन हो रही होती है 4-5 किलोवाट, वो सारी की सारी वापडा को एक्सपोर्ट हो रही होती है। तो इन्वर्टर के ऊपर ऑलरेडी लोड होता है, आप क्या करते हैं उसकी आउटपुट के ऊपर 1 या 2 AC या फिर 1 AC और साथ बाकी घर का सारा लोड भी डाल देते हैं। तो आपका इन्वर्टर जो है वो बहुत जल्दी छुट्टी कर जाता है। अगर नहीं भी करता तो फिर उसके कंपोनेंट्स काफ़ी वीक होते हैं और बार बार आपको तंग करता है, और साल में 2 दफ़ा तो वो लाजमी जल जाता है। और जब 3-4 दफ़ा जल जाता है आपका इन्वर्टर तो आप उसको चेंज कर लेते हैं। जब आप उस इन्वर्टर को चेंज करते हैं तो आप फिर दोबारा IP21 वाला इन्वर्टर ही परचेज करते हैं, क्योंकि IP21 में जो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है वो आपको 1.5 से 2 लाख का मिल जाता है। अगर आप IP65 पे जाते हैं तो आपके लिए 3-4 लाख रुपए का बजट होना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उसमें कई कंपनीज के इन्वर्टर आते हैं, वो सभी तकरीबन गुजारा कर जाते हैं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। सबसे जल्दी जो ख़राब होने वाले इन्वर्टर्स हैं वो IP21 वाले इन्वर्टर हैं। IP21 वाले वो इन्वर्टर होते हैं जिनके नीचे लगे होते हैं फ़ैन, यानी कि ये पंखों वाले इन्वर्टर होते हैं। इनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो हीट अप बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनके जो हीट सिंक हैं वो भी इतने ज़्यादा कोई हैवी वेट नहीं होते, और उसमें से जो गर्मी है वो पंखों ने बाहर निकालनी होती है। पंखे जो हैं एग्जॉस्ट का काम कर रहे होते हैं, और अक्सर एटमॉस्फेयर जो है गर्मियों में ख़ास तौर पे इन्वर्टर बहुत ज़्यादा जलते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन IP21 वाले इन्वर्टर्स जो हैं ये गर्मी को नहीं देखते, सर्दियों में भी ये जल जाते हैं, तो ये सर्दियों में भी जल जाते हैं और आपको तंग बहुत करते हैं। जब भी आपने IP21 वाला इन्वर्टर लेना है, इस पर आपने कोशिश करनी नेट मीटिंग नहीं करवानी। अगर आपने करवानी है तो आपने इसके एम्पेयर कम कर देने हैं, आपने लोड कम कर देना है, और इसमें एम्पेयर्स जो हैं डिफरेंट आते हैं। कुछ इन्वर्टर्स जो हैं उसमें 22 एम्पेयर या फिर 24 एम्पेयर तक की इसकी रेंज आती है, जो कि एक मुनासिब रेंज है। इस पे इन्वर्टर इतनी जल्दी जलता नहीं है अगर आप इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं डालते। और इसके अलावा दूसरी जो रेंज आती है वो 28 एम्पेयर की आती है। अगर 28 एम्पेयर की सारी रेंज आप इसकी खोल देते हैं तो आपका इन्वर्टर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और कुछ केसेस में देखा गया है आग भी लग जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। जब इन्वर्टर के अंदर आग लगती है उसका सारा कार्ड जल जाता है। अगर सिर्फ MPPT का कार्ड ही जल जाए, वो भी 30-40 हज़ार का नया आता है, अगर उसका मेन बोर्ड जल जाए
है उसमें सुराख हो जाते हैं, अंदर से वो सारा स्पार्क कर जाता है, तो फिर आपका जो इन्वर्टर है वो सारा ही रिप्लेस होगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और कंपनी भी आपको इतनी जल्दी क्लेम नहीं देती। तो आपको चाहिए IP65 का इन्वर्टर लें अगर आपने हैवी लोड डालना है। अगर आप एक आध AC चलाते हैं, 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, जिस कंपनी का मर्जी है उसको कुछ नहीं होता, यानी कि 2 किलोवाट तक या 3 किलोवाट तक आपका लोड रहता है, तो 6 किलोवाट का इन्वर्टर आपका जलने वाला नहीं, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपका लोड 4 किलोवाट या इससे ऊपर रहता है, या फिर आपने नेट मीटरिंग भी करवाई हुई है, 2 किलोवाट लोड है और 2 किलोवाट या 3 किलोवाट की नेट मीटरिंग करवा रहे हैं, तो फिर आपका जो इन्वर्टर है वो एट द रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा हीटअप होता है और टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री को टच कर जाता है। जब आपका इन्वर्टर 60 डिग्री से नीचे नीचे चल रहा होता है, वो बेस्ट कंडीशन में चल रहा होता है, उसको कुछ नहीं होता। कुछ लोगों ने AC वाले रूम के अंदर IP21 इन्वर्टर लगाया होता है, उनका इन्वर्टर कभी नहीं जलता, जो मर्जी उसके ऊपर लोड डालें पूरी कैपेसिटी से वो चलता है, उसको जल्दी कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने लाजमी नेट मीटरिंग का लोड डालना है या फिर आपने लाजमी हैवी लोड चलाना है, अगर नेट मीटरिंग नहीं भी करवा रहे, आपने 2 AC चलाने हैं या फिर आप हीटर गीजर और पंप वगैरह सब कुछ चलाते हैं, 4 किलोवाट या इसके ऊपर आपका लोड होता है, तो फिर आपने क्या करना है, अगर तो आपने करवाई हुई है नेट मीटरिंग, तो फिर आपने उसमें काफ़ी सारा जो लोड है, हैवी लोड खास तौर पे, वो आपने वापडा इनपुट के ऊपर डाल देना है और जो आपका इन्वर्टर है उसके ऊपर आपने हल्का फुल्का लोड डालना है। 1000 1500 वाट या 2000 2500 का लोड भी डाल देंगे तो आपके इन्वर्टर को इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। 3 किलोवाट तक आपका इन्वर्टर कूल रहता है, 60 डिग्री से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोड डालते हैं और साथ नेट मीटरिंग का लोड भी है तो फिर इन्वर्टर बहुत जल्दी जलता है। तो आपने करना यह है कि अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं करवाई हुई तो फिर आप एक AC चलाएं, साथ जितने भी 6-7 पंखे हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो भी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने चलाने हैं 2 AC तो कोशिश करें कि 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसके ऊपर 2 ACओं का लोड कभी ना डालें। अगर आपने डालने हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल बंदे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने एम्पेयर लॉक करके दोनों AC को चलाना है। या तो एम्पेयर लॉक करके चलाएं या फिर आप ऐसे करें कि एक AC पहले चलाएं, 1-2 घंटे के बाद फिर दूसरा AC भी चलाएं, ताकि बहुत ज़्यादा अचानक हाई एम्पेयर का लोड ना आए। AC जब स्टार्ट होता है उसका 7 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक का लोड होता है, जो कि 2 किलोवाट के राउंड अबाउट बनता है। तो अगर दोनों AC आपने इकट्ठे चला दिए तो आपका इन्वर्टर जो है 5 से 10 मिनट में हीटअप हो जाएगा और जल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अगर आपने 2 AC चलाने हैं तो आप चाहते हैं कि टेंशन फ्री तरीके से चलें, फिर आपने 8 किलोवाट का इन्वर्टर लेना है या फिर आप IP65 का इन्वर्टर लें। 6 किलोवाट जो है वो आपका 5 किलोवाट 5.5 किलोवाट का लोड भी इजीली चला देता है, उसको कुछ नहीं होता। आपने उसके ऊपर जितना भी लोड डाला हुआ, इवन के मैंने देखा है 6 किलोवाट के इन्वर्टर पे लोग 6.5 किलोवाट तक का लोड भी चला रहे होते हैं और वो बेहतरीन तरीके से चल रहा होता है, उसको कुछ नहीं होता। पहली बात यह है कि अगर आपने नेट मीटरिंग का लोड लाजमी डालना है और साथ आपका हैवी लोड भी है तो फिर आपका बजट भी कम है, आप इसी इन्वर्टर के साथ गुजारा करना चाहते हैं जो आपका IP21 यानी पंखों वाला है 6 किलोवाट में, तो फिर आपने क्या करना है, आपने छोटा मोटा लोड जो है इन्वर्टर के आउटपुट पर डालना है, आपने जो हैवी लोड है वो आपने वापडा के ऊपर डाल देना है। चूंकि आपकी नेट मीटरिंग हुई पड़ी है तो आपका जो वापडा के ऊपर लोड होगा वो भी आपके सोलर पैनल्स के ऊपर ही होगा और आपके यूनिट जो हैं वो भी एक्सपोर्ट हो रहे होंगे और आपका जो खर्चा है वो बचेगा और आपका इन्वर्टर भी बचेगा, वो भी हीटअप नहीं होगा। और इसके अलावा दूसरा जो बेस्ट काम है वो ये है कि जो आपका IP21 वाला फैंस वाला इन्वर्टर है उसको आप एज अ हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ करें, यानी उसके साथ आप बैटरियां चार्ज भी करें और घर का जितना भी लाइट लोड है वो भी चलाएं और हल्का फुल्का लोड है यानी कि एक आध AC भी उसके ऊपर डाल दें और उसके साथ आप पैनल भी लगा दें। तो आप एक दूसरा इन्वर्टर भी साथ लगाएं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, और आपको इसमें 10 किलोवाट का भी आप लेकर लगा सकते हैं जो कि 2 लाख के राउंड अबाउट आपको मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप इस पे 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेकर लगाते हैं तो आपको 2.5 लाख से लेकर इसमें 2.25 लाख से भी स्टार्ट हो जाते हैं 15 किलोवाट के इन्वर्टर जो सस्ती कंपनियों के आते हैं। तो अगर अच्छा इन्वर्टर लेंगे 2.5 से 3 3.5 तक मिल जाएगा, तो ईजिली आपको 2.5 लाख में भी मिल सकता है
15 किलोवाट का, 10 किलोवाट का भी लगा लें तो वो भी बेस्ट है। वो आपने लगा देना है और जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस भी साथ लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्जी है। तो आप जो हैवी लोड है वो आप वापडा के ऊपर डालेंगे, जो आपका दूसरा इन्वर्टर है उस जो आपका हाइब्रिड इन्वर्टर है उसके ऊपर सिर्फ आपने नॉर्मल लोड डालना है, यानी कि 3 से 4 किलोवाट का लोड डालना है। 4 किलोवाट भी ज्यादा है, आप अगर इसकी एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहते हैं तो 3 साढ़े 3 किलोवाट से ज्यादा ना डालें। 6 किलोवाट का इन्वर्टर कंपनी बना तो देती है लेकिन ये इतना कोई सक्सेसफुल नहीं है, इसमें बड़े मसले मसाइल आते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको बातें बताई हैं इन पे अगर अमल करेंगे तो आपका इन्वर्टर भी सेफ रहेगा, आपकी नेट मीटिंग भी चलेगी, आपका हैवी लोड भी चलेगा और आपको टेंशन नहीं होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।